अगर तेजस्वी यादव जी इस तरह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार के दृष्टांत बन गए हैं, तो उनके पिताजी के शासनकाल में जो चारा घोटाला हुआ, जिसका उनको कोर्ट ने सर्टिफाइड किया कि आप दोषी हो, वो क्या है जी। और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कौन सा किया भ्रष्टाचार? कौन भ्रष्टाचार किया? जब वो 2 साल के थे, उनके नाम पे जमीन है अरबों की। आप जाके देख लीजिए ना, आप जाके देख लीजिए कौन सी फैक्ट्री है। पता है वो फैक्ट्री कौन सी है? कट्टा बनाने की। रुको भाई जी, आपको मौका दूंगा मैं। इनका जो बीजेपी वाले लोग हैं, इनका है कि आप नाचे तो रासलीला, हम नाचे तो करेक्टर ढीला। आनंद मोहन, अनंत सिंह, पहले बोलने दीजिए। देखिए भाई ये ना करिए। हाँ बोले। आनंद मोहन, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, अब इनके साथ चले गए तो सत्य हरिश्चंद्र है, और मेरे साथ तो अपराधी थे। अब बोलिए, अब आपको जवाब देना तो दीजिए। देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम लोग विकास के मॉडल पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग बीते हुए दिनों को याद अरे तो व्यक्ति तो वही है। तो व्यक्ति वही है ना, काम देखना पड़ेगा। हमारे जो लीडरशिप है उसमें युवाओं के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, रोड और सड़क की बातें हो रही है। अब ये बात अभी भी हमारे आरजेडी वाले कर रहे हैं कि वो हत्यारा, अब हत्या और लूट की बात खत्म हो गई, अब राम राज्य कायम हो गया। राइट। मैंने बीजेपी आरजेडी के नेता का बयान रखा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र हो गए हैं, भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस का बयान पुराना है और वो कह रहे हैं क्या, वोट चोर, वो उनका नारा वही है। तो कांग्रेस के 20 सेकंड वोट चोर और गद्दी वाला इनका बयान है, और ये अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी, शुक्रिया। पहले तो आपको बता दें कि आपने पूर्व में बताया कि 2 कार्यक्रम पहले आप किए हैं। हाँ। ये तीसरा कार्यक्रम है। हाँ जी। दोनों कार्यक्रम आप किए, दोनों जब आप यहाँ कार्यक्रम के, यहाँ के जनता ने जो परिणाम दिया है, आपने बताया कि मोबाइल में देखते हैं, दोनों परिणाम हमारे पक्ष में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। आप सौभाग्य से तीसरी बार आए हैं, तीसरा बार भी परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। रही बात वोट चोर और गद्दी चोर के मामले में, तो वोट चोर और गद्दी चोर के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विस्तृत रूप से चुनाव आयोग को बताया है और उनको दिखाया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से कर्नाटका में एक घर में 60-60, 70, 2-2 हजार, 5-5 हजार वोटरों को एक जगह पर दिखाया गया। एक छोटा सा कमरा है जिस कमरे में आप 70-75 वोटरों को दिखा रहे हैं। तो उस संशय में उन्होंने कहा कि वोट चोर और गद्दी छोड़, और वही स्कीम अभी बिहार के अंदर चल रहा है। आशुतोष भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ये लग रहा था कि बिहार में इस बार हल्ला होगा वोट चोरी का, ये तमाम, लेकिन इसमें से कोई भी आदमी, कहीं भी मैं जाता हूं, वोट चोरी पे क्यों नहीं बोलता है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जब इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी बात है, तो कोई क्यों नहीं बोलता? ये मैं जानना चाहता हूं जनता से भी, और ये मैं जनता से भी जानना चाहता हूं कि ये बात क्यों नहीं होती है। आशुतोष भैया। धन्यवाद। पहली बात तो जो हमने एक बार पहले आपको बताया कि पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने आपको दिखाया है कि कैसे कैसे वोट, लेकिन जनता में असर क्यों नहीं है? दूसरी बात बोल रहे हैं, वोट चोरी किसका हुआ है? वोट चोरी एक कमजोर तबके का हुआ है, कमजोर व्यक्ति को हुआ है, जिसको बोलने नहीं दिया जा रहा है उसके गांवों में, उसके घरों में, उसके कस्बों में, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। राइट, ये कारण इनका है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी जिसका हुआ है वो गरीब है, गरीब तबका है, SC है, ST है, OBC है, और वो हाशिए का व्यक्ति है। एकदम अंतिम वक्त में मैंने आप बोलने का अधिकार है आपको, लेकिन मेरे पूरा बयान हो जाए उसके बाद ही बोलेंगे आप। उन्होंने कहा कि इसलिए, और जो बोल रहे हैं वो बोलने नहीं दे रहे हैं। जी भैया मैं आपको पहले खड़ा कर लेता हूं। जी नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम मिथुन कुमार है। मिथुन, मैं औरंगाबाद के ऑटो संघ के सदस्य हूं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति में सभ्यता बोलने का नहीं है, तुम तम करके प्रधानमंत्री को बोलना या किसी भी व्यक्ति को बोल देना, तो ये देश को कैसे चला सकता है? कौन के बारे में बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन चीज में बोल दिए? झूठ मूठ के खाली बोलते रहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, संविधान खतरे में है, जो कि उनको खुद बोलने नहीं आता है, तो वो देश कैसे चला लेंगे? अरे देश चला लेंगे, चला लेंगे।
नहीं सर, ऐसा व्यक्ति को कोई वोट नहीं देगा। जितने भी व्यक्ति हैं आप अच्छा एक बात बताइए, ऑटो संघ के नेता हैं, ऑटो चला लेते हैं आप? हाँ, तब तो ठीक है, फिर बैठिए। कह रहे हैं सर